रास्ते से गुजरते एक बूढ़े आदमी की एक नौजवान से टकरार हो गई। दोनों में जोरदार बहस शुरू हो गई। थोड़ी देर बहस मुबाहिसा के बाद नौजवान वहां से चला गया। बूढ़े आदमी का गुस्सा अब भी अपनी जगह कायम था। वह किसी तरह उससे उस लड़ाई का बदला लेना चाहता था। जिस्मानी तौर पर कमजोर होने की वजह से वह नौजवान से मारपीट तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसने इसका एक और हल निकाला। बूढ़े ने नौजवान के बारे में अफवाह फैलाना शुरू कर दी कि वह चोर है। वह हर राह गुजर से यही बात करता। कई लोग उसकी बात को अनसुना करते, लेकिन कुछ लोग यकीन भी कर लेते थे। कुछ दिन गुजरे तो पास के इलाके में किसी की चोरी हो गई। लोगों के दिलों में बूढ़े ने पहले ही नौजवान के खिलाफ शक डाल दिया था। चोरी के इल्जाम में नौजवान को पकड़ लिया गया। मासूम नौजवान को जुल्म का निशाना बनाया गया, लेकिन कुछ ही दिनों में असली चोर का पता लगने पर उसे रिहाई मिल गई। सच्चाई सामने आ गई। रिहा होते ही उसने इलाके के सरदार से बूढ़े आदमी की शिकायत की, इंसाफ की दरख्वास्त की। मेरे साथ इंसाफ किया जाए, जिसकी बुनियाद पर बूढ़े को पंचायत में बुलाया गया। बूढ़े ने अपने आप को बचाने के लिए सफाई पेश की। सरदार ने बूढ़े को हुक्म दिया कि उसने जो जो अफवाह नौजवान के बारे में फैलाई है वह सब एक कागज पर लिखे और फिर उस कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके चौराहे में जाकर हवा में उड़ा दें। अगले दिन बूढ़े की किस्मत का फैसला होना था। सरदार का हुक्म बजा था। बूढ़े ने कागज पर सब कुछ लिखा और उसके टुकड़े करके सब कुछ तैयार कर लिया था। बूढ़ा चौराहे पर आया और कागज के सारे टुकड़े हवा में उड़ा दिए। टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। अगले दिन जब पंचायत लगी, सभी लोग इकट्ठे हुए। बूढ़े ने रहम की दरख्वास्त की, लेकिन सरदार अपनी बात पर कायम था। सरदार ने कहा कि अगर वह सजा से बचना चाहता है तो कागज के वह सारे टुकड़े इकट्ठा करके लाए जो कल उसने हवा में उड़ा दिए थे। बूढ़ा परेशान होकर बोला कि यह तो मुमकिन सी बात है, मैं वह टुकड़े कहां से लाऊं? सरदार ने कहा, वह हमारा मसला नहीं है। सरदार ने जवाब दिया कि तुमने नौजवान के बारे में इसी तरह हवा में अफवाह फैलाई। तुम्हें खुद भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी यह अफवाह कहां कहां तक पहुंची होगी। अगर तुम कागज के टुकड़े वापस नहीं ला सकते तो वह अफवाह कैसे वापस लाओगे जिसकी वजह से नौजवान बदनाम हुआ है? सरदार ने फैसला सुनाया कि बूढ़ा माफी मांगे और पूरे गांव के सामने अपनी गलती तस्लीम करे। यह सबक सबको याद रहा कि जबान की चोट तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है। मुंह खोलने से पहले तस्दीक बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते। कई बार हम बिना तस्दीक के लोगों के बारे में अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हमारी बिना सोचे समझे की गई छोटी सी बात किसी और की जिंदगी पर कितना असर डाल सकती है, इसका शायद हमें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए मुंह खोलने से पहले तस्दीक बहुत जरूरी है। जबान की चोट तलवार से भी ज्यादा गहरी होती है। एक बार निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आते।